गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी सिर्फ और सिर्फ 58 दिन मात्र बचे हैं बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। और यह समय सोने का नहीं बाबू, जागने का समय है। इसलिए जाग जाओ, फुल फोकस और एनर्जी के साथ पढ़ाई में लग जाओ बाबू। जो भी दिक्कत, जो भी इश्यू, किसी भी विषय, किसी भी सब्जेक्ट से आ रहा बाबू, तुरंत हमसे पूछो, लेकिन पढ़ाई से पीछे मत हटो बाबू, ठीक। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि एक भी वीडियो मिस न हो पाए, क्योंकि डेली बेहतरीन वीडियो चैनल पर अपलोड हो रहा है जो आपके मार्क्स को, नंबर को और परसेंटेज को बढ़ाने का कार्य करेगा बाबू। चलो शुरू करते हैं बाबू। जो आपका इतिहास है, चैप्टर नंबर 3, क्या नाम है उसका बाबू? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। उसी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो लगातार 10 या 12 साल से आपके बोर्ड में पूछा जा रहा है बाबू। और इनका चांस 100% है कि 2026 में भी आएंगे। और ये जितना भी प्रश्न है बाबू, सब एक एक नंबर में आएंगे। इसलिए फोकस के साथ बैठ जाओ और कॉपी लेके बाबू नोट्स बना लो और इनको रट लो बाबू, और तैयार हो जाओ अपने 2026 परीक्षा के लिए। इस बार इस बोर्ड 2026 को बाबू अपने चुटकी में मसल देना बाबू, इसलिए पीछे नहीं हटना है। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भूमंडलीकरण क्या है? क्या पूछ रहा है बाबू? भूमंडलीकरण क्या है? तो देख लीजिए, देशों के बीच व्यापार, लोग और विचारों का आपसी जुड़ाव। किसी देश के बीच व्यापार, लोग और आपसी जो जुड़ा होता है बाबू, उसी को बोलते हैं भूमंडलीकरण। दूसरा प्रश्न देखिए बाबू, क्या पूछ रहा है? प्राचीन काल का प्रमुख व्यापार मार्ग कौन सा था? क्या पूछ रहा है? प्राचीन काल का प्रमुख व्यापार मार्ग कौन सा था? तो देख लीजिए, सिल्क मार्ग लिख देंगे बाबू, एक पॉइंट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सिल्क मार्ग यानी रेशम मार्ग, फुल नंबर मिल जाएगा। अगला देखिए, सिल्क मार्ग किन महाद्वीपों को जोड़ता था? क्या पूछ रहा है? सिल्क मार्ग किन महाद्वीपों को जोड़ता था? तो लिख देंगे एशिया, यूरोप और अफ्रीका। कितने बाबू? तो 3 है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, नंबर मिल जाएगा। चौथा देखिए, 19वीं सदी में वैश्विक व्यापार क्यों बढ़ा? क्या पूछ रहा है? 19वीं सदी में वैश्विक व्यापार क्यों बढ़ा? देख लीजिए, लिख देंगे औद्योगिक क्रांति के कारण, यानी फैक्ट्रियों की रिवोल्यूशन हुई बाबू, फैक्ट्रियों में क्रांति आया, इसलिए 19वीं सदी में जो क्या है, वैश्विक व्यापार बढ़ा। एक पॉइंट लिख देंगे, फुल नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्न लॉ किस देश से संबंधित थे? क्या पूछ रहा है? कार्न लॉ किस देश से संबंधित था? तो लिख देंगे बाबू ब्रिटेन। कौन सा देश बाबू? ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखिए, कार्न लॉ किस वस्तु से जुड़े थे? क्या पूछ रहा है? कार्न लॉ किस वस्तु से जुड़े थे या जुड़ा था? तो लिख देंगे बाबू अनाज के आयात से। क्या बाबू? अनाज के आयात से, यानी अनाज के इनकम से जुड़ा हुआ था, ठीक। सातवां देखिए, कार्न लॉ हटाने से क्या हुआ? क्या पूछ रहा है? कार्न लॉ को हटाने से क्या हुआ? तो एक पॉइंट में आंसर लिख देंगे मुक्त व्यापार बढ़ा। क्या बाबू? यानी व्यापार में वृद्धि हुई। 8वां देखिए प्रश्न, भारत ब्रिटेन के लिए क्या बन गया था? क्या पूछ रहा है? जो भारत है बाबू, वो ब्रिटेन के लिए क्या बन गया था? तो लिख देंगे कच्चे माल का स्रोत और बाजार। क्या बन गया था बाबू? भारत कच्चे माल का स्रोत और बाजार जो भारत है बन गया था ब्रिटेन के लिए। एक पॉइंट में लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। अगला देखिए, 19वीं सदी में भारत से क्या निर्यात होता है? क्या पूछ रहा है बाबू? 19वीं सदी में भारत से क्या निर्यात होता था? ठीक, लिख देंगे बाबू कपास, जूट, नील। क्या बाबू? कपास, जूट और नील हो जाएगा, ठीक। 10वां देखिए, चाय और कॉफी किस प्रकार की फसलें थे? क्या पूछ रहा है? चाय और कॉफी किस प्रकार की फसलें थी? तो लिख देंगे बाबू नगद फसल। कौन सा फसल बाबू? तो नगद फसल। और नगद फसल क्या होता है? यानी वो फसल जिन्हें हम बेचकर तुरंत पैसा हमको मिल जाता है, ले लेते हैं, उसी को बोलते हैं बाबू नगद फसल, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रवासन का अर्थ क्या है? क्या पूछ रहा है? प्रवासन का अर्थ क्या होता है? तो लिख देंगे, एक नंबर में पूछ रहा है तो एक ही पॉइंट में लिखना है। लिखेंगे लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। क्या बाबू? लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही बाबू कहलाता है प्रवासन, ठीक। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? क्या पूछ रहा है? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो लिख देंगे बाबू 1914 से 1918 तक।
क्या लिखेंगे? 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या पूछ रहा हूँ? प्रथम विश्व युद्ध का व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? वर्ल्ड लेवल पर यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो लिख देंगे बाबू, व्यापार ठप हो गया। क्या हो गया बाबू? व्यापार ठप हो गया यानी पूरी तरह बंद हो गया। अगला देखिए, महामंदी कब आई? क्या पूछ रहा है? महामंदी कब आई? तो लिख देंगे 1929 में। क्या बाबू? 1929 में महामंदी आई। 15वां प्रश्न देखिए, महामंदी का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? महामंदी का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? तो लिख देंगे किसानों और मजदूरों पर। किस पर पड़ा बाबू? तो किसानों और मजदूरों पर। 16वां देखिए, महामंदी के समय भारत में किसके दाम गिरे? क्या पूछ रहा है? महामंदी के समय भारत में किस चीज का दाम गिरा? तो लिख देंगे बाबू, कृषि उत्पादों के। क्या बाबू? कृषि उत्पादों के, यानी जो भी चीज खेती से होती थी उसी का दाम गिरा। 17वां प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश आर्थिक शक्ति बना? क्या पूछ रहा है? द्वितीय यानी दूसरा विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश आर्थिक मजबूत बना? तो लिख देंगे बाबू, अमेरिका। कौन बन गया बाबू? अमेरिका बना। ठीक। 18वां देखिए, IMF का पूरा नाम क्या था? क्या पूछ रहा है? IMF का पूरा नाम क्या था? तो लिख देंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या लिखेंगे बाबू? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए 19वां, वर्ल्ड बैंक क्यों बनाया गया? क्या पूछ रहा है? वर्ल्ड बैंक क्यों बनाया गया? तो लिख देंगे विकासशील देशों की आर्थिक मदद के लिए। इसका बाबू? विकासशील देशों की आर्थिक मदद के लिए वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था। देखिए लास्ट प्रश्न, भूमंडलीकृत का एक लाभ लिखिए। क्या पूछ रहा है? भूमंडलीकृत का एक लाभ यानी एक फायदा लिखिए। तो लिख देंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। क्या बाबू? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। यही थे आपके बाबू 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये भी 1 नंबर वाले जो आपके बोर्ड 2026 में आएंगे बाबू। इसलिए इनको रट लो और याद कर लो बाबू, और पढ़ाई से पीछे मत हटो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बाबू हमारे साथ जुड़ जाओ कि एक भी वीडियो मिस न हो पाए। किसी भी विषय से, किसी भी सब्जेक्ट से बाबू कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत आ रहा है तो तुरंत हमसे पूछ लो बाबू, कमेंट करो, तुरंत उसका सॉल्यूशन तुरंत दिया जाएगा। लेकिन पढ़ाई से पीछे नहीं हटना बाबू, क्योंकि ऑलरेडी आपने 10 महीना बर्बाद कर दिया है। ये जो 2 महीना बचा बाबू, इसका पूर्णतः यूटिलाइज कर लो, नहीं तो देखते रह जाओगे और ये भी समय निकल जाएगा। अभी भी समय है बाबू, इस समय को उपयोग कर लो और पढ़ाई में फोकस के साथ लग जाओ। ठीक, जो भी दिक्कत आ रहा है तुरंत पूछ लो बाबू। ठीक है बाबू, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं आपसे कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।